डार्विन की थ्योरी हमने पढ़ ली, लेकिन फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय लेमार्क। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है। इन्होंने दिया थियरी ऑफ लेमार्किज्म। बहुत ही इजी थियरी है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, एकदम सिंपल लॉजिक है। इन्होंने क्या बोला, morphological changes occurring in living organisms is responsible for evolution. मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसके जैसे इवोल्यूशन हो रहा है। ये लॉजिकल लग रहा है अभी तक, तो आगे देखते हैं। एंड रीजन बिहाइंड दिस मॉर्फोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस चेंजेस, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, इस एक्टिवनेस और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब समझने की ट्राई करते हैं अपन, अच्छी तरह से समझने को ट्राई करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो भी इवोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडीली चेंजेस, किसी का लेंथ बड़ा हो गया, कोई लेंथ में छोटा हो गया, किसकी बैक बहुत ज्यादा बेंड होती थी वो अब सीधी हो चुकी है, तो ये सब चीजें कैसे इवोल्यूशन होता है। और उन्होंने एक सिंपल आइडिया रखी, इवोल्यूशन होता है किसी भी स्पीशीज के एक्टिविटी के या लेजीनेस के जैसे। मतलब क्या, अगर तुम मेहनत करोगे, किसी एक्टिविटी पे फोकस करोगे, तुम्हारे पास वो कैरेक्टर आ जाएगा। और अगर तुम नहीं करोगे मेहनत, तुम वो तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है तुम उसको एकदम लूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो वो लूज हो जाएगी। अब बच्चे लोगों को बहुत वेग लगता है ये, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो वो क्लियर समझेगा एकदम। बच्चों, एक सिंपल नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिराफ का। देखो बच्चों, नेचर किसी का भी नहीं है, किसी का सगा नहीं है। तुम अडेप्ट कर पाओगे, तुम जी पाओगे। और लेमार्क का सिंपल कहना था कि अगर आपको इवोल्व करना है, आपको इवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना है, और आपको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, तो आपको एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर लेजीनेस दिखाओगे तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो जिराफ की हाइट बेटा इतनी बड़ी नहीं थी, इतना नेक जिराफ का पहले इतना ऊंचा नहीं था। अर्लियर नेक ऑफ जिराफ नेक was not that tall। नेक इतना टॉल नहीं था जिराफ का, लेकिन अब टॉल नहीं था, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं था, तो हो ये रहा था बच्चों, ऐसे सर्कमस्टेंसेस ये होंगे कि कुछ ड्रॉट कंडीशंस आ गई, या बराबर कंडीशंस आजू बाजू में नहीं है, तो खाना जिराफ को मिल नहीं रहा था बच्चों। अब ज्यादा नेक बड़ी नहीं है तो ऊपर से भी खाना नहीं निकाल सकते, नीचे भी प्रॉपर तरीके से खाना मिल नहीं सकता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिराफ का नेक, उसने एक्टिविटी किया, उसने कोशिश की, बहुत जनरेशन टू जनरेशन काम किया काम किया काम किया, तो हुआ ये, उन्होंने ये बोला, नेक ऑफ जिराफ neck of giraffe became too long। धीरे 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 वो लॉन्ग हुई। क्यों लॉन्ग हुई? ड्यू टू ब्राउजिंग, ड्यू टू ब्राउजिंग
on leaves of tall plants. मतलब क्या? ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, नीचे तो खाना मिल नहीं रहा है, खुद की हाइट भटकी है, तो इन्होंने कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, एक्सटेंड किया अपने नेक को। देखो पहले छोटा था हाइट उनका, फिर धीरे 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 देखो हाइट बढ़ रहा है, नेक बढ़ रहा है, नेक बढ़ रहा है, नेक बढ़ रहा है, क्योंकि खाना ऊपर था, जाना तो पड़ेगा जिराफ को। तो धीरे 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 कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, एंड बाद में उनका नेक एक्चुअल में वो अडेप्ट कर पाए, उस तरह से नेक उनका बड़ा हो गया। अब पॉइंट ये है ना बच्चों कि उन्होंने एक्टिविटी दिखाई, एक्टिविटी दिखाई, इसके लिए नेक बड़ा हो गया, इसके लिए खाना खा पाए, इसलिए वो जिंदा है आजकल, आज तक। अगर वो नहीं करते तो जिंदा नहीं होते, है ना। बाय, आगे क्या लिखोगे? बाय। So neck of giraffe became too long due to browsing on leaves of tall plants by extending, extending मतलब खुद से वॉलंटरीली उन्होंने नेक को अपना बड़ा किया। तो भैया कल से हम भी चालू हो जाए क्या नेक को बड़ा करना ऐसे? मेरे घर पे तो सर अभी तो घर पे बैठे हैं, करते हैं ना, फिर हम भी लंबे हो जाएंगे। अरे बच्चों समय लगता है आगे बताऊंगा। ऐसे पागलों की तरह चालू कर दिया सर हम भी करते हैं, अरे हो जाएगा सर, अरे हो जाएगा, अरे टेंशन नहीं है, कर देंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता है बच्चों। सो बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर सेवरल जनरेशन, सेवरल जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन तक करना पड़ता है। तुमने सोचा कल जाके मैं नेक ऊंचा कर दूंगा 5 मिनट के लिए मेरा अभी हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इट हैज टू गो ऑन फॉर सेवरल जनरेशन। अच्छा भैया ये तो हमको समझ में आ गया, और एग्जांपल बताओ। तो जिराफ तो समझ में आ गया, कोशिश करते गया, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अच्छा ठीक है भैया, वेरी गुड, एक्टिविटी दिखाई जिराफ ने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिराफ ने एक्टिविटी बताई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। उसके बाद और एग्जाम्पल बताओ, नॉर्मल एग्जाम्पल बताओ। शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ समझते हो? गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, ये सब पढ़ा है बचपन में। अब लोहार क्या करता है, जोर जोर से पटकता है, ठक ठुक 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 ठुक। तो बेसिकली जब वो पटकता है बच्चों, तो उसका जो शोल्डर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है काफी, ठीक है। तो शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, हैव बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ? ड्यू टू frequent hammering movement, frequent hammering movements, वो हैमर करते गया। और ये किस में आ जाएगा? एक्टिविटी में आएगा। तो इधर आयरन स्मिथ भी आ जाएगा। आयरन स्मिथ भी आ जाएगा इधर। क्लियर है बेटा आयरन स्मिथ का एग्जांपल? क्लियर है सब लोगों को? बच्चों तो आयरन स्मिथ भी एक्टिविटी में आ गया, जिराफ भी एक्टिविटी में आ गया, एक्टिविटी उसकी थी इसके लिए वो बढ़ गए आगे। अब और एग्जांपल देखते हैं भैया, लेजीनेस के भी थोड़े बताओ। बताते हैं लेजीनेस के भी बताएंगे। अब कोई कोई बर्ड्स है बच्चों, लाइक स्वैन, ईमू, सुना होगा कभी, स्वैन को तो देखा भी होगा, ईमू को तो मैं आई डाउट बहुत कम देखा होगा तुमने ईमू को। स्वैन एंड डक, सॉरी, तो लेग्स ऑफ बर्ड्स, इनके लेग्स, दो चीजें हो सकती है, या तो डेवलप हो सकते हैं या तो वीक हो सकता है, ठीक है। हुआ ये कि इन्होंने यूज किया अपने लेग्स को, कोशिश की, एक्टिविटी की, और इनके लेग अब स्विमिंग के लिए भी काम आते हैं। डक को देखा तैरते हुए, देखा है डक को तैरते हुए, स्वैन को देखा तैरते हुए कि नहीं देखा? देखा है, क्यों देखा है, कैसे देखा है? हर बर्ड तो तैरता नहीं है, तो ये कैसे तैर रहे हैं? तो इन्होंने स्विमिंग इन वाटर कंटिन्यू रखा बहुत टाइम तक, सेवरल जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक स्विमिंग इन वाटर ने कंटिन्यू रखा।
तो कभी ना तो कभी होना ही था ये, तो इन्होंने एक्टिविटी दिखाई। स्वैन और डक ने, बर्ड्स ने, स्वैन डक, देखा भी होगा तुमने। अच्छा भाई, यही चीज समझ में आ गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या, तो स्वैन और डक ने एक्टिविटी दिखाई, स्विमिंग किया पानी में, इसीलिए आज उनके जो है लेग्स, दे आर एडेप्टेड फॉर स्विमिंग इन वाटर, एडेप्टेड फॉर स्विमिंग इन वाटर। अच्छा बट भैया ये भी हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी चीज है लेकिन लेजीनेस की वजह से वो चली जाए। यस बेटा, इट इज पॉसिबल। यस बेटा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल दीजिए। स्नेक्स, बच्चों, स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स। किसी को पता है वाली बात की नहीं पता? बाय मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो बरोइंग हैबिट है उनकी, दे हैव बरोइंग हैबिट, तो बरो से अपना प्रोसेस करते हैं, किसी किसी होल में घुस जाते हैं, कभी कभी दिखते हैं अपने को, तो उन्होंने लेग्स का यूज किया ही नहीं बेटा ज्यादा करके, क्योंकि बरोइंग हैबिट थी उनकी, तो वहां पर उन्होंने लेजीनेस दिखाया, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नो लॉन्गर एबल टू हैव देयर लेग्स आल्सो। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। तो ये सब कैरेक्टर्स क्या है बच्चों, ये सब क्या है, व्हाट आर दिस कैरेक्टर्स? एक्टिविटी के, लेजीनेस के, स्नेक का हमने एग्जांपल दिखा, आयरन स्मिथ का दिखा, स्वेन डक का दिखा। इन्होंने एक्टिविटी की तो इनको वो कैरेक्टर मिल गया, इन्होंने लेजीनेस दिखाया स्नेक्स ने, तो उनके लेग्स की कैपेसिटी लॉस हो गई, क्योंकि बरोइंग प्रोसेस करते थे वो, है ना, उनको लेग की जरूरत पड़ती नहीं थी, तो उन्होंने यूज किया नहीं, तो लेजीनेस की वजह से चला गया। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है? कुछ चीज पाना, जो था वो खोना, ये सब क्या है बच्चों? व्हाट आर दिस ऑल थिंग्स? दे आर एग्जांपल्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो इंसान एक्वायर करता है ओवर सेवरल जनरेशंस बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी। इसको भी अपन एक और चीज बोला उसने, इस इंसान ने इसको एक और चीज बोला, मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने। उन्होंने एकदम सिंपल ऐसा बताया कि सबको एकदम चमक गया। उन्होंने बोला कि इसको इस तरह से समझो, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, आपने उसका वापर किया, कोशिश की, वेरी गुड, नहीं कर पाए, डिसयूज कर पाए, तो ऑर्गन्स के हिसाब से उन्होंने अपने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। अब ये सब क्या थे बच्चों? जिराफ, लेमैर्किज्म का अपन ने देखा, उसने क्या बोला, उसके एग्जांपल्स अपन ने देख लिए। बच्चों लेमैर्क ने बोला क्या मालूम है? एक सिंपल चीज बोली लेमैर्क ने। लेमैर्क ने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक ने कोई एक्टिविटी की और उसने कोई कैरेक्टर एक्वायर किया, या डक ने एक्वायर किया, या किसी ने कुछ एक्वायर किया, तो उसने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट रखा। उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि सबके होश उड़ गए। उसने बोला, ईच एनिमल और प्लांट, ईच एनिमल और प्लांट undergo some changes, undergo some changes in their lifespan, undergo some changes in their lifespan, and those changes are transferred, and those changes are transferred to the next generation. अब ये कितनी घटिया बात बोल दी इसने। जो भी चेंजेस एक एनिमल और प्लांट अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा, लेमैर्क ने बोला कि वो उसके बच्चे को पास करेगा, फिर उसका बच्चा उसके बच्चे को पास करेगा, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रैट है, उसके पास टेल है,
साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ था 20 जनरेशन तक, 20 जनरेशन तक पहला क्या किया, पहले रेड को लिया, उसका टेल काट दिया, फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए बोला, वापस रेड पैदा हुई, तो बच्चों वो रेड के पास भी टेल थी, तो उसका टेल वापस काटा, ये एक्चुअल में हुआ है एक्सपेरिमेंट, ये इसको डिस्प्रूव करने के लिए, फिर टेल वापस रिप्रोडक्शन के लिए करने बोला उसको, तो वापस टेल होगी उसके पास, वापस नेक्स्ट जनरेशन की, वापस टेल को काटा 20 जनरेशन तक, और ऐसा एक भी जनरेशन नहीं निकला जहां पर टेल वापस नहीं होगी, सब में टेल वापस होगी। तो इसने क्या बोला कि इसके लाइफ टाइम में इसने क्या चेंजेस किए, टेल इसकी निकाल दी, लेकिन उसके बच्चे को फिर नहीं जानी चाहिए ना टेल, उसके बच्चे को टेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बच्चे को तो टेल मिली, फिर उसके बच्चे को भी टेल मिली, इसकी टेल मैंने काट दी तो उसके बच्चे को तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने तो ये बोला लैमार्क ने कि डज नॉट पास। समझ रहे हो बच्चों, तुम सही बोल रहे हो, पास होती है चीजें, तो वो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, जो भी चेंजेस होंगे सबके सब पास होंगे, बराबर के नहीं, तो ये चीजें गलत हो गई थी बच्चों। इट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस brought in by us are not transferred to the generation, है ना। तो ये चीज बेटा गलत बोल दी लैमार्क ने, सब सही चल रहा था, एक्टिविटी लेजीनेस की बात सही थी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो चीजें लोगों ने मान ली कि भाई तूने जो बोली बराबर है, डिजनरेशन होता है, कोई भी चीज का जनरेशन होता है, एक्टिविटी लेजीनेस बहुत अच्छी बात बोली तूने, वो तो मैं मानता हूँ क्योंकि दिखता भी है वो, लेकिन ये जो पास होने वाली बात है ना बच्चों, ये चीज थोड़ी उन्होंने गड़बड़ा गए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, development of organs due to specific activities and the regeneration were widely accepted, but लेमार्क गलत कैसे प्रूव हुआ, मॉडिफिकेशन ब्रॉट, बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 20 बार अपने सच्ची में काटा हुआ है, मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, देखो गलती अपन करते हैं, सॉरी टू से, अब एक चीज एकदम क्लियरली बोलूंगा क्योंकि टॉपिक चल रहा है, गलती अपन करते हैं, भुगते एनिमल्स है, कोई थियरी रख दी, भुगते एनिमल, कुछ भी होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड किसके जैसा आया, अब तक तो पता नहीं चला, लेकिन कोई बोलते बैट के जैसा आया फॉर एग्जाम्पल, समझो, तो वो इंसान में फैला, इंसान टू इंसान में फैला, अब इंसान में क्यों फैला, क्योंकि इंसान ने वो चीज खाई, राइट, खाने के बाद क्या हुआ, वो गई गई ट्रांसफर हुई, फिर अपन क्या करेंगे, अभी वैक्सीन ट्राई पहले एनिमल्स पे करेंगे, वो मरेंगे तो चलेगा, अपन तो जिंदा रहने चाहिए ना, जो भी दवा तुम खा रहे हो, जो भी वैक्सीन तुम ले रहे हो, या जो भी तुम्हारे अंदर हो रहा है, पहले सब कुछ एनिमल पे ट्रायल होता है बच्चों, बिना एनिमल के ट्रायल के चीज आगे नहीं बढ़ती, मंकी पे होता है, कभी कभी माइस पे होता है, माइस अपने से 95% सेम है अपना, मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत, तो उस पर ट्रायल होता है, तो जो भी चीजें अपने पे ट्राई करने वाले पहले लोग उस पर ट्रायल करते हैं, गलती करे अपन, मजे ले अपन, भुगते बेचारे कोई और, एनीवेज छोड़ो, बट मॉडिफिकेशन ब्रॉट साइकिल, यूजफुल मॉडिफिकेशन यूजलेस मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन लेमार्क ने ये भी बोला कि वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, जो नहीं होता, जो मैंने तुमको एक्सपेरिमेंट बताया, बराबर के नहीं, तो अब तुम जो बोल रहे हो कि भैया मेरे पापा में जो था वो मेरे में तो रहता ही है, तो वो होता है बच्चों, लेकिन वो कंसेप्ट अलग है, उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब तुम्हारे जो एंसेस्टर्स ने ऑक्यूपाई किया है विद जनरेशन बहुत सारे, वो तुमको मिलता है, दैट इज ओके, बट नॉट एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड, जैसे मैंने टेल काट दिया रैट का, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में रैट में वो टेल नहीं आएगा, तो वैसा नहीं होता, ओके, आएगा, सो वो कंसेप्ट अलग हो गया, तो ये चीज है हमारी की ड्रॉबैक। हाँ ओरिजिनल तो आएगा ही, हाँ लेकिन एक्वायर्ड, देखो एक्वायर्ड भी डिपेंड करता है, अभी जैसे एक पलक ने बोला कि आयरन स्मिथ है, उसने एक्वायर किया कैरेक्टर, तो जरूरी नहीं है कि आयरन स्मिथ के बच्चे को हो जाए, नहीं जाएगा ऑब्वियसली, तो वो चीज गलत हो गई, गॉट माई पॉइंट। So the living organism transfer the characters which is acquired to the next generation. It can, not always. उसको बोलते हैं ancestor of acquired characters. It can. वो कर सकता है,
लेकिन हमेशा करेगा? आंसर इज नो। सो ये था लामार की थियरी।